SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काज़मी। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन की तपिश बढ़ती ही जा रही है। आंदोलनरत किसानों के समर्थन में महाराष्ट्र के किसान भी अब खुलकर सामने आ गए हैं। ऑल इंडिया किसान सभा के नेतृत्व में नासिक से पैदल चले हजारों किसान मुंबई पहुंच गए हैं। मुंबई के आजाद मैदान में किसानों की बड़ी रैली बुलाई गई है, जिसे एनसीपी प्रमुख शरद पवार और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे समेत कांग्रेस के नेता भी संबोधित करेंगे। आइए जानते हैं कि आखिर क्या है महाराष्ट्र के लिए पवार का महाप्लान। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन की तपिश अब बढ़ती ही जा रही है। आंदोलनरत किसानों के समर्थन में महाराष्ट्र के किसान भी अब खुलकर सामने आ गए हैं। ऑल इंडिया किसान सभा के नेतृत्व में नासिक से पैदल चले हजारों किसान मुंबई पहुंचे। मुंबई के आजाद मैदान में किसानों की बड़ी रैली बुलाई गई है, जिसे एनसीपी प्रमुख शरद पवार और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे समेत कांग्रेस के नेता भी संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में अपना सियासी आधार मजबूत करने के लिए राज्य के तीनों सत्ताधारी दल खुलकर किसानों के समर्थन में आ गए हैं। ऑल इंडिया किसान सभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक धवले ने कहा कि महाराष्ट्र का ये सम्मेलन कृषि कानूनों को खत्म कराने के लिए दिल्ली की सीमा पर चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए है। उन्होंने बताया कि आजाद मैदान में किसान सभा होगी, जिसमें महाविकास अघाड़ी के नेता भाग लेंगे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार, राज्य कांग्रेस अध्यक्ष और राजस्व मंत्री बाला साहेब थोराट और पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे समेत वामपंथी दलों के नेता भी रैली को संबोधित करेंगे। मुंबई में जुटे किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल 25 जनवरी को राजभवन जाकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को ज्ञापन सौंपेंगे और साथ ही गणतंत्र दिवस के मौके पर आजाद मैदान में झंडा भी फहराएंगे। दरअसल महाराष्ट्र की सियासत में किसान काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एनसीपी और कांग्रेस की राजनीति किसानों और ग्रामीण इलाकों के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। एनसीपी की सियासत ग्रामीण इलाकों पर टिकी है, जिसके चलते वो किसानों के समर्थन में खुलकर आ गए हैं। वहीं शिवसेना की छवि एक मजबूत शहरी पार्टी की रही है, लेकिन राज्य के सत्ता में आने के बाद से ग्रामीण इलाकों में अपना आधार मजबूत करने की कोशिश कर रही है। पिछले कुछ सालों में पार्टी ने राज्य और देश भर में हुए तकरीबन हर किसान आंदोलन का समर्थन किया है। इसी के चलते महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना तीनों ही पार्टियां किसान आंदोलन के समर्थन में खुलकर आ गई हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार किसान राजनीति से निकले हैं, जिसके चलते उनका सियासी आधार भी ग्रामीण इलाकों में ही है। 2009 तक ग्रामीण महाराष्ट्र का अधिकतर हिस्सा कांग्रेस और एनसीपी के प्रभाव में था। साल 1999 से 2014 के बीच अपने 15 साल के कार्यकाल के आखिर तक आते आते कांग्रेस और एनसीपी की पकड़ कमजोर पड़ने लगी थी। 2014 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में इसका असर साफ दिखाई दिया और कांग्रेस और एनसीपी सत्ता से बाहर हो गई। लेकिन अब एक बार फिर महाराष्ट्र में अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए शरद पवार निकल गए हैं। लेकिन अब देखना होगा कि महाराष्ट्र में अघाड़ी सरकार की ये रणनीति काम आती है या नहीं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN9 न्यूज के साथ।